हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपकी फुटप्रिंट्स बुक का, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो जो नरेटर है वो है जेम्स हैरियट इस चैप्टर के। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो नरेटर जो है स्टोरी के ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के, वो डॉक्टर हैरियट है, जो कि एक वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी सर्जन कौन होता है? जो कि जानवरों का इलाज करता है। ओके, तो जानवरों का जो सर्जन होता है उसको वेटरनरी सर्जन बोलते हैं। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ट्रिकी जो कि एक पेट डॉग है, और किसका पेट डॉग है? एक बहुत ही रिच वुमेन है, मिसेस पैम्फ्रे, उनका। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है ट्रिकी की हेल्थ को लेकर मेनली। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है ट्रिकी के एक्सेसिव फैट को लेकर, और उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, और हमेशा उसकी जीभ जो है वो लटकती रहती है, सिर्फ फैटनेस के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है। तो डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को जब अपनी ऑनर के साथ स्ट्रीट पर देखता है तो वो गाड़ी रोकता है और उसका हालचाल पूछता है। हालांकि वो देख के आइडिया तो उसको हो ही जाता है कि ट्रिकी की हालत जो है वो कुछ ठीक नहीं है। तो वो ट्रिकी की चाल से ही समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पहले से फैटी हो गया है। तो फिर भी वो मिसेस पैम्फ्रे से पूछता है, और मिसेस पैम्फ्रे जैसे कि वो मतलब भरी बैठी थी, तो उसने सारी जो प्रॉब्लम थी वो उसके सामने रख दी। मिसेस पैम्फ्रे जो है उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग थी। वो बहुत ही पैम्पर करके रखती थी ट्रिकी को, और ट्रिकी की इस हालत की ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मिसेस पैम्फ्रे ही थी। ओके, तो उनका मानना ये था कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी इसलिए हो गया है क्योंकि वो मेलन्यूट्रिशन से गुज़र रहा है। मतलब उसको उसका फैट दिखाई नहीं दिया, उसको तब भी यही लगा कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं बची है, और बिल्कुल लेज़ी सा रहता है, पड़ा रहता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसका कारण जो है वो मेलन्यूट्रिशन है। तो अब उसने क्या किया, अब प्रॉब्लम कुछ और थी और उसने उसको ट्रीट कुछ बिल्कुल अपोज़िट तरीके से कर दिया। वो उसको ओवरफीड करने लग जाती है। अब जो वो उसको नॉर्मल डाइट देती थी उसके अलावा वो उसको एक्स्ट्रा भी जो है उसकी डाइट से हटकर उसको एक्स्ट्रा खाने के लिए देने लग गई। अब जिसमें मॉल्ट्स वगैरह, कॉड लिवर ऑयल, वो उसको हॉर्लिक्स वगैरह देती थी ताकि उसको अच्छी नींद आए। अब वो मतलब रखती थी उसको एक बच्चे से भी बढ़कर रखती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखती थी वो अपने कुत्ते को। सो इसके अलावा वो उसको केक्स भी देती थी, चॉकलेट्स भी देती थी, और बहुत सारा मीठा देती थी इसके अलावा, जो कि बिल्कुल भी उसके लिए ठीक नहीं था। ओके, तो डॉक्टर हैरियट जो है वो ये कंक्लूड करते हैं कि रियल प्रॉब्लम जो है कुत्ते के साथ, वो तो है उसकी ग्रीड, क्योंकि कुत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। और वो उसकी प्रॉब्लम ये भी है कुत्ते की, क्योंकि उसको कुछ भी ऑफ़र किया जाता है वो कभी मना नहीं करता, ठीक है? वो कभी रिफ्यूज़ नहीं करता, उसके सामने जो डाल दे वो खा लेता था। और फिर उसकी ऑनर का जो नेचर था वो हमें पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग थी, ठीक है? तो वो उसको मना नहीं करती थी, तो वो उसको देती रहती थी और वो खाता रहता था, और उसकी हालत जो है वो इस तरह से ख़राब हो गई। और चीज़ों को और ज़्यादा वर्स, और ज़्यादा ख़राब करती है कि ट्रिकी को कोई भी किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं करवाई जाती थी, ठीक है? मतलब सिर्फ़ खाना ही खाना था उसका, कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ उसकी नहीं होती थी। अब डॉक्टर हैरियट ने पहले ही उनको वार्न कर दिया था मिसेस पैम्फ्रे को कि ट्रिकी जो है उसकी डाइट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। उसके वो पहले भी उनको सलाह दे चुके थे कि उसके मीठे को कट करना पड़ेगा, ओके, और उसको एक्स्ट्रा मील्स ना दी जाए, इवन उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। ओके, लेकिन मिसेस पैम्फ्रे ने उनकी कभी नहीं सुनी। तो इस बार भी जब वो स्ट्रीट पे मिले थे तो उन्होंने यही कहा कि चलो वो इसका ध्यान रखेगी, और वो वहाँ से चली जाती है। और डॉक्टर हैरियट को पता था कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि मिसेस पैम्फ्रे उनको कॉल करके कहने वाली कि उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा अब ख़राब हो चुकी है, और अब उसको वो किसी तरह से उसको ट्रीट करे उसको, और ठीक करे। तो वही हुआ। कुछ दिन के बाद उनका कॉल आता है डॉक्टर हैरियट के पास, और वो कहती है कि ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रिकी ने सब कुछ खाना बंद कर दिया है। ट्रिकी सारा दिन मैट पर पड़ा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल मोशनलेस हो गया है, ठीक है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जवाब नहीं देता है, और हाँफता रहता है, और इवन बीच-बीच में उल्टियाँ भी करता है। तो
डॉक्टर जो है वो इस सिचुएशन को पहले से ही जानता था कि ये सिचुएशन जो है वो आने वाली थी और वो अपने प्लान के साथ पहले से ही तैयार था। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ थी उसके दिमाग में डॉक्टर के, वो ये था कि किसी तरह से ट्रिकी को उसके घर से दूर ले जाया जाए, उसके ऑनर से दूर ले जाया जाए, क्योंकि उसको पता था जब तक वो मिसेस पैम्फ्रे के साथ रहेगा तब तक मिसेस पैम्फ्रे जो है उसको पैम्पर करके रखेगी और जो भी मतलब एक्स्ट्रा वो उसको खाने के लिए देती रहेगी, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसके साथ रहेगी और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप उसने डॉक्टर ने उठाना था वो यही था कि किसी तरह से ट्रिकी को उसके घर से, उसकी ऑनर से दूर किया जाए। तो वो कन्विंस कर लेता है किसी तरह से, उसने कहा मिसेस पैम्फ्रे से कि भाई डॉक्टर को डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, अगर इसको ठीक करना है तो ये ज़रूरी है। तो मिसेस पैम्फ्रे जो है वो तो उसको तो रेस्टलेस होना ही था, ये बात सुनकर उसकी तो जान सी निकल गई कि किस तरह से वो उसका जो डॉग है ट्रिकी जो है वो किस तरह से 2 वीक तक उससे दूर रह पाएगा, क्योंकि 2 वीक्स तो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सोचती है कि भाई ये सेपरेशन तो वो झेल ही नहीं पाएगा, वो कैसे रहेगा उसके बिना इतनी दूर और इतनी लंबे समय तक। लेकिन डॉक्टर जो है वो डिटरमिन्ड थे अपने प्लान को लेकर और अपनी बात को लेकर। तो वो उस छोटे से कुत्ते को बचाने के लिए वो खुद गाड़ी लेकर उनके घर जाते हैं उसको लेने के लिए, और ब्लैंकेट में रैप करके वो खुद उसको लेकर आते हैं और गाड़ी में जो है वो बिठा देते हैं अपने साइड वाली सीट पर, ठीक है। और उसके बाद जब वो उसको क्लिनिक लेकर पहुंचता है अपनी सर्जरी में, तो वहाँ और भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो कि काफ़ी क्यूरियस होते हैं उसको देखकर, एक नए मेहमान को घर में देखकर, तो वो उसको घेर लेते हैं डॉक्टर को और उस कुत्ते को, और फिर उसको स्निफ़ करते हैं, जैसे कुत्तों की आदत होती है कि कोई आ जाता है तो उसको स्निफ़ करते हैं। तो उस कुत्ते को वो स्निफ़ करते हैं ट्रिकी को, और वो पाते हैं कि वो बिल्कुल ही मोशनलेस सा था और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो वो उसको एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ के वहीं पर छोड़ देते हैं और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो उसका एक कंफर्टेबल सा बेड तैयार कर देता है बाकी कुत्तों के साथ ही, एक लूज सा बॉक्स लेकर वो उसी में उसका तैयार कर देता है उसकी बेडिंग, और वो फिर अगले 2 दिन तक उसको बहुत क्लोजली उसको ऑब्ज़र्व करता है, अपनी ऑब्ज़र्वेशन में रखता है। वो किसी तरह की कोई दवाई नहीं देता है उसको, वो सिर्फ़ उसको अपनी ऑब्ज़र्वेशन में रखता है नेक्स्ट 2 डेज़ तक। हाँ, उसने उसका खाना-पीना, या वो कह सकते हैं कि उसकी मील्स जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी। उसने 2 दिन तक उसको सिर्फ़ पानी पर रखा, सिर्फ़ पानी दिया, ढेर सारा पानी, और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो जब दूसरा दिन ख़त्म होने वाला था तो ट्रिकी जो है अब अपने आस-पास की चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना उसने स्टार्ट कर दिया था। ओके, और थर्ड डे जो है उसने थोड़ा-सा मतलब साउंड करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पहले तो उसकी हालत ये थी कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। ओके, लेकिन अब 2 दिन के बाद उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा सुधार जो है वो देखा जा सकता है, और उसके बाद उसने साउंड करना भी स्टार्ट किया। ओके, जो बाकी कुत्ते खेलते हैं यार्ड के अंदर तो उनको भी रिस्पॉन्ड थोड़ा-सा वो करना स्टार्ट कर देता है। तो जब डॉक्टर जो है वो उस डोर को खोलता है, यार्ड वाले डोर को जब डॉक्टर खोलता है तो ट्रिकी जो है वो स्लोली बाहर जाता है, और इमीडिएटली वो सराउंडेड बाय जो एक ग्रे हाउंड कुत्ता है, ठीक है, वो उसको घेर लेता है और बाकी कुत्तों के साथ वो उसको घेर लेता है। सो वो फिर से उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको स्निफ करते हैं, ओके, और फिर वहाँ से गार्डन की तरफ चले जाते हैं और ट्रिकी जो है वो उसको फॉलो करता है, ओके, अपने सरप्लस फैट के साथ गुरड़ता हुआ, पड़ता हुआ, पीछे पीछे उन कुत्तों के हो लेता है। सो लेटर एट द फीडिंग टाइम ऑन द सेम डे, डॉग जो है उनको जब उनका फीडिंग टाइम होता था तो उनकी बाउल्स रख दी जाती थी सबकी अलग अलग, और वो बहुत तेज़ी से दौड़ते थे अपने खाने की तरफ उसको खाने के लिए, और कह सकते हैं कि वो स्ट्रगल करते थे, मतलब कि एक तरह का कंपटीशन सा हो जाता था उनके बीच में कि कौन पहले खाए, एक दूसरे को मतलब पुश करते हुए वो अपनी बाउल्स की तरफ दौड़ते थे और फिर फिनिश करने की उसको कोशिश करते थे अपने खाने को, ओके। तो जब सभी कुत्तों ने अपना अपना खाना खा लिया था तो ट्रिकी जो है वो वहाँ पर आता है और उन बॉल्स को जहाँ पर जो अब खाली हो चुके थे, जिनमें खाना खाया जा चुका था बाकी कुत्तों के द्वारा, तो उनको वो लिक करता है, ठीक है, अंदर से। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग गया था फूड में भी। सो नेक्स्ट डे ये नरेटर ने देख लिया था, ठीक है, डॉक्टर हैरियट ने ये सब देख लिया था,
और उनको ये हो गया था कि हाँ, वो अब इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है फूड के लिए भी। तो अगले दिन जब खाना परोसा गया तो एक एक्स्ट्रा बाउल जो है वो भी लगाई गई। तो डॉक्टर जो है वो काफ़ी खुश होता है। ट्रिकी जो है वो अपना रास्ता बनाता हुआ, दौड़ता हुआ बाकी कुत्तों में पुश करता हुआ सबको, और अपना बाउल पर वो पहुंचता है और अपना खाना जो है वो फिनिश करता है। तो इस पॉइंट से कह सकते हैं कि ट्रिकी ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था और एक पेस आ गया था उसकी रिकवरी में। ओके, यहाँ से मतलब बहुत तेज़ी से वो रिकवर करने लगा था। अब वो अपने आसपास इंटरेस्ट भी लेने लगा था, दूसरे कुत्तों में भी इंटरेस्ट लेने लगा था और उनको रिस्पॉन्ड करने लगा था, उनके साथ खेलने लगा था, और वो भी एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था उनकी गैंग का। तो अब बाकी कुत्तों की तरह वो भी फाइट करता था ड्यूरिंग द मील टाइम, ठीक है, फॉर द फूड। एंड एट नाइट ही यूज टू हंट फॉर रैट्स टू, ठीक है, मज़े करता था। खाना खाने के बाद, मील्स लेने के बाद वो रैट्स को जो है वो उनको भी मतलब हंट करता था, उनके पीछे दौड़ता था। तो एक तरह की बढ़िया एक्सरसाइज उसकी हो जाया करती थी, जैसा कि पहले बिल्कुल भी नहीं था मिसेस पैम्फ्रे के पास जब वो रहता था। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीज थे ट्रिकी की इस रिकवरी को देखकर, और मेनली ये देखकर कि विदाउट मेडिकेशन ये सब हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डाइट पर उसको रख के वो उसका पूरा इलाज जो है वो चला रहे थे। दूसरी तरफ मिसेस पैम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड थी इस बात को लेकर कि पता नहीं कैसा क्या चल रहा होगा सर्जरी में, पता नहीं ठीक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, पता नहीं वो रिस्पॉन्ड करने लगा कि नहीं लगा, और कितने दिन और लगेंगे। तो वो काफ़ी वरीड रहती थी, और वो एटलीस्ट मतलब 1 दर्जन बार तो रोज़ाना वो कॉल कर दिया करती थी डॉक्टर हैरियट को और पूछा करती थी बहुत सारे सवाल उससे कि उसने अब वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके कॉट बदले जाते हैं टाइमली या नहीं बदले जाते। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पुट करती थी डॉक्टर से, और मतलब उनको भी अनॉय करती थी इस वे में। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो काफ़ी स्मार्ट थे, तो वो भी उनकी क्वेरीज़ को मतलब अपने तरीके से जो है वो सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो ट्रिकी जो है अब आउट ऑफ डेंजर है, ये वो बता देते हैं मिसेस पैम्फ्रे को फाइनली, क्योंकि उनको लग रहा था कि मिसेस पैम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा वरीड है इसको लेकर, और वो कहते हैं कि अब वो इम्प्रूव कर रहा है, ग्रेजुअली वो इम्प्रूव कर रहा है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो मिसेस पैम्फ्रे जो है वो तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी, ठीक है, ये सुनकर। और अब उन्होंने क्या किया, अब क्योंकि वो रिकवर कर रहा है तो उन्होंने सोचा कि उसको खाना भेजना चाहिए, तो उन्होंने वही किया जो वो पहले करती थी। अब उन्होंने अंडे भेजना शुरू कर दिए, 2-2 दर्जन अंडे वो भेज दिया करती थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो भेजने लगी थी ट्रिकी के लिए। वाइन भेजने लगी, ओके। उसके बाद ब्रांडी भेजने लगी। तो ये तो एक फीस्ट जैसा हो गया था डॉक्टर के लिए और उसके कंपेनियंस, या कह सकते हैं उनके अटेंडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता था ये फूड आता तो ट्रिकी के लिए था, लेकिन ये फूड उसको नहीं दिया जा सकता था, इसलिए वो खुद ही उसको एंजॉय करते थे। तो सारी डेलिकेसीज, सारे फूड को मतलब 2 हफ्ते तक उन्होंने खूब एंजॉय किया डॉक्टर ने और उसके साथियों ने, ठीक है, बड़ी टेम्पटेशन के साथ। और इसके बाद वो इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। हालांकि वो तो ये सोच रहे थे कि ट्रिकी को यहीं रख लूँ, क्योंकि उनकी तो फीस चल रही थी। जब तक वो वहाँ था तो उनको बढ़िया खाना मिल रहा था खाने के लिए, और कुत्ते को उनके अकॉर्डिंग इस खाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उसको भी हेल्दी रखना था, ठीक रखना था। तो फिर उसके बाद उनकी मजबूरी थी। मिसेस पैम्फ्रे क्योंकि बहुत ज़्यादा वरीड थी, उनको पता था, तो मिसेस पैम्फ्रे को वो कॉल करके बता देते हैं कि कुत्ता जो है वो बिल्कुल ठीक है ट्रिकी, और वो उसको आकर ले जा सकती है। तो बस ऐसा उन्होंने कहा, और विद इन मिनट्स एक लंबी सी काले रंग की कार चमचमाती हुई आके उनकी सर्जरी के सामने खड़ी हो गई। तो मिसेस पैम्फ्रे जो है वो वहाँ पर पहुँच गई थी। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो उनको कहते हैं कि भाई आप कार में ही रहो, मैं खुद ले आता हूँ उसको जाकर। तो वो लेने के लिए अंदर चले जाते हैं उस कुत्ते को, जो कि बहुत ज़्यादा अब मतलब बदलाव ला चुका है अपने अंदर, मतलब काफ़ी मैस्कुलर हो गया है, काफ़ी स्मार्ट हो गया और काफ़ी क्विक हो गया है अब ट्रिकी जैसे ही अपने ऑनर को वहाँ पर देखता है तो वो तो छलांग लगा देता है सीधा उसकी गोद में, और ये देखकर वो भी काफ़ी शॉक्ड थी कि वो इतना मतलब रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और इतना क्विक हो गया है अपने मूवमेंट्स में। और मिसेस पैम्फ्रे जो थी काफ़ी खुश थी उसको देखकर, और फिर वो उसके फेस को लिक करता है और खुशी के मारे भौंकता है उसकी तरफ। और मिसेस पैम्फ्रे जो है वो डॉक्टर को कहती है कि वो किस तरह से उनको थैंक्स बोले,
उनके पास तो वर्ड्स ही नहीं है, तो वो वहाँ से चली जाती हैं। और जब वो अपनी कार के शीशे से पीछे मुड़कर देखती है तो उनके आईज़ जो थी वो वेट थी, और वो अपना थैंक्स जो है वो शो कर रही है डॉक्टर को, और कहती हैं कि दिस वाज़ रियली द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, तो यही जीत थी सर्जरी की, क्योंकि देखो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब अब क्या है टाइटल का, वो यही है कि उनका मानना ये था मिसेस पेम्फ्री का कि उसका कुत्ते का जो इलाज हुआ है ट्रिकी का, वो सर्जरी से हुआ है, ठीक है, ना कि ऐसे। और असलियत हमें पता है कि सर्जरी की उसको कोई ज़रूरत थी ही नहीं, ना ही किसी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत थी, उसको सिर्फ ज़रूरत थी केयर की और प्रॉपर डाइट की, जो कि डॉक्टर हैरियट ने बखूबी वो जानते थे कि वो किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, बिना मेडिकेशन के और बिना कोई इधर-उधर की चीज़ दिए हुए या कोई सर्जरी किए बिना उन्होंने उसको सिर्फ किस पर रखा, डाइट पर रखा। पहले 2 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी पर रखा, और थर्ड डे जो है उन्होंने जब जब उसने ट्रिकी ने शो किया अपना इंटरेस्ट फूड के लिए, तब उन्होंने उसकी एक्स्ट्रा बाउल जो है वो रखवाई थी, और विद प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो ट्रिकी के लिए तो ये पहला इंस्टेंस था कि उसको ऐसा माहौल मिला था कि दूसरे कुत्तों के साथ वो इतना घुल मिल गया था, और इतना फिजिकल वर्क उसका वहाँ पर हो गया था, और एक बैलेंस्ड और लिमिटेड डाइट उसको मिलती थी, तो उसको रिकवर होना ही था। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। थैंक यू।